खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। तो सुना आपने, ये बयान है मिथुन चक्रवर्ती की। उनका कहना है कि अगर भारत की 140 करोड़ आवाम पेशाब कर देगी तो पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगा। मिथुन दा ने ये क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हो ONOG न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कथित तौर पर भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। फिर पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भी युद्ध छेड़ने की बात दोहराई। इससे पहले कि दोनों कुछ और कहते, भारत के मशहूर एक्टर और पूर्व राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसी बात कही जिसे सुन पाकिस्तानी नेता बुरी तरह भड़क जाएंगे। सोचिए, पाकिस्तान फिर से अपने पुराने नखरे दिखा रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर भारत ने सिंधु पर अपनी पकड़ बनाई तो हम पूरी तरह तैयार है, अपनी 6 नदियां वापस ले लेंगे। यानी सीधे शब्दों में धमकी दे रहा है वो भारत को। लेकिन सवाल यह है कि कौन इसको बताए कि भारत के पास सिर्फ ताकत ही नहीं, दिमाग और धैर्य भी है। और यही मौके पर हमारे मिथुन दादा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया कि अगर आप इस तरह की धमकियां देते रहेंगे तो एक के बाद एक बहमोस चलेगा। वही मिसाइल जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ डर का नाम है। मिथुन चक्रवर्ती ने तीखे पलटवार करते हुए ये भी कहा कि हम एक बांध बनाएंगे और उसमें 140 करोड़ भारतीय वहां जाकर पेशाब करेंगे। उसके बाद बांध को खोलकर पड़ोसी देश में सुनामी ला देंगे। हालांकि मिथुन ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के आम लोगों के खिलाफ उनकी कोई नाराजगी नहीं है, जो शांति प्रिय हैं और युद्ध नहीं चाहते हैं, और उनका गुस्सा केवल पाकिस्तानी प्रतिष्ठान पर है। जब पत्रकारों ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी तो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि पड़ोसी देश में युद्ध की वकालत करने वालों को किसी भी दुस्साहस का परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान के लोग युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर इस तरह के बातें और बयानबाजी जारी रही और हमारा अपना सनक गया और आपा हमने खो दिया तो हम उन पर हमला करेंगे और एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइल दागेंगे। अब जरा पाकिस्तान की हालत पर गौर करते हैं। हर साल नई धमकी, नई बयानबाजी, लेकिन जब असल टेस्ट आता है तो सैन्य ताकत या फिर राजनीतिक दांव तो ये देश हमेशा पिछड़ जाता है। बिलावल की बयानबाजी सिर्फ दिखावा है, उनके पास असल में कोई ठोस रणनीति नहीं है और यही चीज मिथुन दादा ने मजाक में दिखा दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल मीम्स बन रहे हैं और लोग हंसते हंसते कह रहे हैं ब्रह्मोस और पेशाब सुनामी पाकिस्तान की असली हालत। लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं है, असल मुद्दा ये है कि भारत ने हमेशा शांत और समझदारी से काम लिया है। पाकिस्तान हर बार जलते हुए बयान देता है, न्यूक्लियर धमकी, सीमा पर हलचल, लेकिन जब सामने आता है तो असली जवाब, तो जब हाथ वो सिर्फ और सिर्फ मलता रह जाता है। और इस बार भी यही हुआ। बिलावल की बयानबाजी ने खुद पाकिस्तान की असली कमजोरी जो है वो दिखा दी है। अब बात करें मिथुन दादा के बयान की तो उन्होंने कहा है कि ये सब केवल बिलावल के लिए है, आम पाकिस्तानी जनता के लिए नहीं है। यानी जो लोग पाकिस्तान में रहकर असली जीवन जी रहे हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये साफ संदेश है कि नेता अपनी बयानबाजी में फंसे रहते हैं और आम जनता परेशान रहती है। ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा भारत की शक्ति को लेकर डरता है, लेकिन अपने बयानबाजी के दम पर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। अब जरा इतिहास पर नजर डालें, हर साल पाकिस्तान यही करता है, सीमाओं पर हलचल करता है, कभी न्यूक्लियर हथियारों की धमकी देता है और विदेश मंत्रालय की बयानबाजी। लेकिन जब असली टेस्ट आता है तो भारत शांत, संयम और तैयार रहता है और हर बार सामने वाले की हवा निकल जाती है। न्यूक्लियर धमकी और सीमा पर हलचल को लेकर पाकिस्तान हमेशा दहशत फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत के पास योजना, रणनीति और मिसाइल प्रणाली पूरी तरह तैयार रहते हैं। याद है ना ऑपरेशन सिंदूर? इसलिए पाकिस्तान की हर धमकी बस शोर है, असर कुछ नहीं है। पाकिस्तान का इतिहास यही है, हर बार बयानबाजी, धमकी, हलचल, लेकिन असली जवाब मिलने पर हाथ मलना। और भारत का इतिहास यही है, शांति, रणनीति, तैयारी और जब जरूरत हो तो सटीक जवाब देना। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए ONOG न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।